हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। टिस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टिस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ कुछ चेंजेस हुए, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ ही जो इनका एंट्रेंस एग्जाम है टिस्ट नेट, उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। आप सबको पता है भाई, टिस्ट में 60+ कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो उसमें से कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, उनकी प्लेसमेंट्स क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। डिफरेंट कोर्सेज की क्या कट ऑफ रहती है, क्या उनका प्लेसमेंट क्राइटेरिया रहता है, किस तरह के भाई नंबर्स हैं इस साल के, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ भाई टिस्ट की आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, एंड जो हमारा 50 डेज का क्रैश को स्टार्ट हो रहा है टिस्ट का डेडिकेटेड 18 दिसंबर से, उसकी क्या डिटेल्स हैं एंड उसके डेमो लेक्चर्स आप कैसे देख सकते हो, वो सारी की सारी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप टिस्ट के एस्पिरेंट हो तो ये पूरा वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा क्लैरिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। टिस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल लिंक भी दे दिया, तो उसको आप फॉलो करके टाइम टू टाइम चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर से, एंड आप 15 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो 1 मंथ के आपके पास विंडो है जब आप टिस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड जो आपका टिस्ट का एग्जाम होगा उसकी इन्होंने विंडो दी है 28 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में किसी दिन आपका एग्जाम होगा। एग्जैक्ट डेट इन्होंने अभी नहीं दी है, इन्होंने एक विंडो दे दी कि इसके बीच में हम लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अब अगर आप एक टिस्ट के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप अपने माइंड में 28 जनवरी ही डेट लेके चलो, सो दैट आप वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस हो जाओ। एंड जब भी डेट आएगी आपके पास वो बफर टाइम होगा, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, प्रीवियस पेपर लगा सकते हो, एंड इस तरह से अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेटर पोजीशन में आ जाओगे। आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 2 स्टेजेस होने वाले। स्टेज 1 जो आपका टिस्ट नेट का एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है जो हर साल आपका कंडक्ट होता है। देन आपकी स्टेज 2 होगी विच इज ऑनलाइन असेसमेंट। दोनों स्टेजेस क्या है इसके बारे में एक एक करके आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। स्टेज 2 की डेट से भी अनाउंस नहीं हुई है। अब अगर हम बात करें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले ये समझो, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर टिस्ट में एमबीए होता है। टिस्ट में एमबीए नहीं होता है, टिस्ट में एमए होता है। लेकिन जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है एमए वाला, एचआरएम जिसको हम बोलते हैं, उसकी प्लेसमेंट जो है वो भाई टॉप लेवल की प्लेसमेंट आपके साथ अभी डेटा शेयर करूंगा। वो प्लेसमेंट टॉप आईएम्स के इक्विवेलेंट रहती है, और इसीलिए ये कोर्स बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया के इंटरनेशनल एमएनसीज के जो टॉप एचआर लीडर्स हैं वो इस प्रोग्राम से जाते हैं। ठीक है, अराउंड 60 कोर्सेज ये ऑफर करता है टिस्ट। उसमें से एक कोर्स एमएन एचआरएम है, एक ओडीसीएल है, एनालिटिक्स है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें से कौन से बेस्ट हैं, कौन कौन से आपको अप्लाई करने चाहिए, आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 2 स्टेजेस है। स्टेज 1 टिस्ट नेट का एंट्रेंस एग्जाम। ये टिस्ट नेट का एंट्रेंस एग्जाम हर साल होता है। ये स्टैंडर्ड इनका एग्जाम है जिसमें आपके सामने 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 100 मिनट का टेस्ट होता है। हर एक प्रोग्राम की डिफरेंट कट ऑफ आती है, तो जो बच्चा टिस्ट नेट की कट ऑफ को क्लियर करेगा उसको फिर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें भाई इंडिविजुअल कोर्स वाइज आपकी शॉर्टलिस्टिंग आएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आगे स्टेज 2 में क्या होगा, उसके सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स अभी आई नहीं है। एंड जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इन्होंने बता दिया कि जो आपका एग्रीगेट टोटल स्कोर होगा वो काउंट कर दिया जाएगा, एंड देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो, स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करो, एंड स्टेज 2 में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना एडमिशन लो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे स्टेज 1 की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो डिटेल में बात करते हैं। इसकी डेट आपको मैंने बता दिया 28 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा। 2 to 340 मतलब 100 मिनट्स का एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे। इस पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और पूरा का पूरा पेपर जो वो इंग्लिश में होता है। अब ये जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल एक टाइम पे काफी इजी होता था, बट अब इजी नहीं रहा है। अब जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट तक पहुंच चुका है। हर साल ये देख रहे हैं कि भाई बच्चे काफी अप्लाई कर रहे हैं, प्लेसमेंट बेटर हो रही है, तो ये भी बेटर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट चाहते हैं, और इसीलिए भाई इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपना रेस किया। अब अगर आप यहां पे देखोगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपके सामने इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, मैथ्स एंड एलआर के 30 क्वेश्चन, एंड जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे सामने 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो 30 क्वेश्चंस है इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वर्बल में, मैथ्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन जीके में आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। तो आउट ऑफ 100 एक तो आपकी टोटल कट ऑफ आएगी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। इसके साथ ही आपको जीके में 35% मतलब 14 मार्क्स अचीव करने फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस केएम एंड एएफ कैटेगरी। एंड अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो
हो तो आपको 30% मतलब 12 मार्क्स आपको डेफिनेटली चाहिए ही उस पर्टिकुलर सेक्शन किसमें, जीके में, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है, अगर मैं वर्बल की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो वर्ड चॉइस, सेंटेंस करेक्शन विच इज ग्रामेटिकल, देन ऑड वन आउट जो वर्बल एबिलिटी है, देन अगेन ये वोकैबुलरी टॉपिक है, एनालॉजीज ये भी वोकैबुलरी, देन ग्रामर, वर्बल रीजनिंग जिसमें आपके सारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं, देन आरसी। तो वर्बल का आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया जिसमें आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, आरसी, वर्बल एबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। अगर हम बात करें मैथ्स एंड एलआर की, तो मैथ्स एंड एलआर में आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। हाउएवर इन्होंने भाई कुछ क्वेश्चन मॉडर्न मैथ्स के भी दे देते हैं, कभी एक दो क्वेश्चन परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, तो हर एक चीज आपको करके जानी है, ठीक है। इसके बाद जो इनका एलआर सेक्शन है उसमें डीए और एलआर लिखा हुआ है जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, पाई चार्ट, चार्ट्स एंड डायग्राम, टेबल्स, केसलेट्स, ठीक है। उसका एलआर की अगर बात करें तो बेसिक एलआर ज्यादा पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डीकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, रैंकिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको करने होते हैं। देन आपका जो मेक और ब्रेक सेक्शन है वो है जीके का सेक्शन। जीके में आपका यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट जीके दोनों पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये सारे स्टैटिक, एंड इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी डेवलपमेंट इश्यूज हो रहे हैं, इंटरनेशनल जो अफेयर्स चल रहे हैं, उन सबके चीजों पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि आपको मैंने बोला कि जीके एक आपका मेक और ब्रेक है। द गुड पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि जिन बच्चों का क्वांट्स वीक है तो उनको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि भाई आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एलआर के होते हैं और वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। बट ओवरऑल जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट हो जाता है क्योंकि जीके का सेक्शन है और जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, करेक्ट। अब अगर आपको टेस्टनेट की यहां पे क्लैरिटी हो गई है तो आपको बताता हूं स्टेज 2 में क्या होगा। तो जो बच्चे अपने टेस्टनेट को क्वालिफाई कर लेंगे, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, लेट से जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया उसकी कट ऑफ टेस्टनेट के 70 मार्क्स, आपके 70 मार्क्स आ गए तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे सेकंड स्टेज के लिए। अब सेकंड स्टेज क्या है आपका, ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। ये किसके बेसिस होगा, जैसे कि आपको टेस्टनेट पे मार्क्स लेके आने हैं एंड जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया होगा, जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इसके लिए कॉल किया जाएगा। हर एक प्रोग्राम के लिए ओपीआई अलग से होगा, तो हर बच्चे का ऑनलाइन पर्सनल, मान लो आपने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया, तीनों में आपकी शॉर्टलिस्ट आ गई, तो आपका 3 बार ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। ये कौन से मंथ में होगा, ये अप्रैल में होगा। तो इस प्रोग्राम की अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। पहले आपका टारगेट है स्टेज 1 मतलब टेस्टनेट को क्लियर करना। एक बार आपने टेस्टनेट को क्लियर कर लिया उसके बाद तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करके उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहां तक हमें क्लैरिटी डेवलप आ गई। अब बात करते हैं कि ये कोर्स इतना पॉपुलर है क्यों, क्या लेटेस्ट प्लेसमेंट्स है। तो अगर मैं टिस की फ्लैगशिप कोर्स एचआरएम की बात करूं तो उसकी प्लेसमेंट्स आप यहां पे देखोगे तो लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 23.97 लाख रुपीस। तो अब आप यहां पे देख सकते हो भाई ये जो एवरेज फिगर है ये एट पार विद टॉप एमबीए कॉलेजेस, और इसीलिए ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स की वजह बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि आरओआई की टर्म में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस पर्टिकुलर कोर्स की फीस बहुत कम है एंड क्योंकि फीस बहुत कम है और प्लेसमेंट इतनी हाई है तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ड्रीम कॉलेज बन जाता है। अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 42.09 लाख रुपीस, मीडियम सैलरी लास्ट ईयर 22.50 रही है। टॉप 10% जो बैच था उसकी एवरेज पैकेज 37.22 एंड टॉप 25% का एवरेज पैकेज 32.21। तो ये आपका एचआरएम का प्लेसमेंट डिटेल है। इसके साथ ही एक कोर्स और जो इनका बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है ओडीसीएल का प्रोग्राम विच इज योर ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप का कोर्स, ठीक है। ये कोर्स इस समय काफी अच्छा कर रहा है और अगर आप इसके पैकेज देखोगे तो 25.4 लाख एवरेज पैकेज रहा है, मीडियम सैलरी 24 लाख एंड टॉप 25% बच्चों का जो पैकेज था दैट वाज 34.38, टॉप 50% का जो पैकेज था वो 29.19 एंड टॉप 75% बच्चों का एवरेज पैकेज 27.51, हाईएस्ट पैकेज 42 लाख गया है एंड टॉप कंपनी जैसे एक्सेंचर आप देख सकते हो, अमेजॉन, एक्सेंचर, देन यहाँ पे डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, पिडलाइट, तो अच्छी कंपनी यहाँ से लेके जा रही है। एंड यहाँ पे जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्स होना चाहिए। तो ये इनके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो अगर आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्स है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कितने कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूं। जो टिस कैंपस है ना वहां पे आपको 60 प्लस स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, मतलब आप ग्लोबलाइजेशन लेबर में जा सकते हो, आप पब्लिक फील्ड में जा सकते हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप मेंटल हेल्थ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एचआरएम, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें आप जा सकते हो। लेकिन एक कैंडिडेट मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है
कि आप सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दो, आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में ही अप्लाई कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं कौन सा प्रोग्राम अप्लाई करूं, किस तरह से मुझे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भाई अगर हम बेस्ट कोर्सेज की बात करें, कौन कौन से कोर्सेज आपको टारगेट करने चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 60 स्पेशलाइजेशन आपके सामने है। अब यहां पे एज अ कैंडिडेट आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई एचआरएम तो इनका फिल कर ही दो। क्यों? क्योंकि भाई ये एकदम ड्रीम कोर्स है, यहाँ की कट ऑफ भी वन ऑफ द हाईएस्ट रहती है और यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है। तो ये प्रोग्राम तो हर एक एस्पिरेंट जो भी बच्चा टेस्ट के लिए जा रहा है उसको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट कैसे अप्लाई करना चाहिए उसका डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम में। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन लेट से आपने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में की है या फिर आपने भाई पब्लिक सेक्टर में की है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड पैरामीटर जो आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है, भाई आप लॉन्ग रन में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पर आप अपने स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ ही आप थर्ड पैरामीटर ये देख सकते हो कि कट ऑफ क्या रहती है। भाई देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को अच्छे कॉलेज में जाना है भाई, तो आप ये देख सकते हो यार ये वाला जो प्रोग्राम है इसकी कट ऑफ भी कम है और ये मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन भी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। तो अगर आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज फिल कर रहे हो तो एचआरएम के साथ बाकी 2 कोर्सेज इन पैरामीटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाउएवर अगर आप ये बोलो सर आप अपने अकॉर्डिंग बताओ बेस्ट प्रोग्राम्स कौन से, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एचआरएम तो आपको फिल करना ही करना है। उसके बाद आपने कहा सर मैं न्यूट्रल हूं, मुझे एक अच्छा करियर बनाना है, तो कौन सा कोर्स मैं जाऊं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओडीसीएल आप फिल कर दो, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, लर्निंग कर्व भी काफी अच्छा है। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको 2 इयर्स का इसमें वर्क एक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो वो आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप ओडीसीएल अप्लाई कर सकते हो। देन आपको मैं रिकमेंड करूं तो डेटा एनालिटिक्स जो है वो आज के में बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, तो ये एमए इन एनालिटिक्स का कोर्स लेके आए हैं, मुझे लगता है ये कोर्स भी काफी ज्यादा बूम करेगा, तो एक कोर्स आप ये अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा भाई आप कोर्स देख सकते हो अपने कट ऑफ के बेसिस, तो कट ऑफ मैंने आपको यहां पे बता दी है। ये कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है, कट ऑफ डिपेंड करता है जो डिफिकल्टी लेवल है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर अगर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ 70 मार्क्स हो गई, या कभी पेपर इजी आया तो कट ऑफ 75 मार्क्स हो गई आउट ऑफ 100। लेकिन एक बेंचमार्क फिगर आपको दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। तो एचआरएम प्रोग्राम की जो कट ऑफ रहती है अराउंड 72 से 73 मार्क्स, ओडीसीएल की जो कट ऑफ अराउंड 70 से 71 मार्क्स, डेवलपमेंट स्टडीज की 69 से 70, ग्लोबलाइजेशन लेबर 69 से 70, सोशल वर्क 66 से 67। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे हर एक कोर्स के लिए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना है तो अराउंड 59 टू 60 चाहिए, सोशल वर्क के लिए जाना है तो 60 से 61। देन अगर आप यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो 59 से 60, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 58 से 59। देन अगर मीडिया एंड कल्चर स्ट्रीम जाना है अराउंड 56 57 मार्क्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में 55 से 56। तो इस तरह की डिफरेंट कट ऑफ्स रहती हैं। तो टॉप कोर्सेज की कट ऑफ्स क्या क्या रहती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आपको कोर्स का आइडिया हो गया। अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी लेनी है सर किस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो टिस की वेबसाइट पे जहां पे मैंने आपको लिंक शेयर किया हुआ है वहीं पे आपके पास ऑप्शन है पीजी प्रोग्राम्स, वहां पे हर एक प्रोग्राम के बारे में बहुत डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं कि आप क्या सीखोगे, किस फील्ड में करियर बना सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो वो चीजों को आप रीड करोगे तो और ज्यादा बेटर क्लैरिटी आपको डेवलप होती चली जाएगी। तो आई होप आपको यहां तक ये वीडियो हेल्प कर रही है। क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने का लिंक वहीं पे, हाउ टू अप्लाई पे जैसे आप जाओगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, उसके बाद आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दो जैसे कि नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें आपके एकेडमिक डिटेल्स, आपके मार्क्स वगैरह फिलअप हो जाएंगे। एंड अपने कोर्सेज, देखो ध्यान रखना कोर्सेज को थोड़ा सा रुक के सेलेक्ट करना, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना उसके बाद सेलेक्ट करना, क्योंकि मैक्सिमम 3 कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपना पूरा का पूरा एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ही उन कोर्सेज पे टिक करके पेमेंट करना। ठीक है, एक बार वो कोर्स सेलेक्ट हो गए उसके बाद आप उनको चेंज नहीं कर सकते। हमारे यहां हर साल बहुत सारे टेस्ट के टॉपर्स निकलते हैं, तो आप देख सकते हो यदुमांश इस बच्चे ने 77 स्कोर किया, वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑन द एग्जाम पैटर्न, वेरी हेल्पफुल फॉर द सीरियस एस्पिरेंट। तो जो भी बच्चे हमारे यहां से टेस्ट की प्रिपरेशन करके गए हैं उनका ये रिस्पांस रहा है। शोभित गुप्ता आप देख सकते हो 76 मार्क्स, थैंक्स सौरभ सर एंड अनुभव सर फॉर योर गाइडेंस, योर जनरल अवेयरनेस वीडियोस एंड मटेरियल हेल्प मी अ लॉट। देन अभिषेक 71 मार्क्स, द बेसिक्स आर क्लियर्ड वेरी वेल, द बेस्ट पार्ट इज द कोर्स टाइमलाइन इज वेल डिजाइन्ड बाय सौरभ सर। देन सौम्या 75 मार्क्स, देन आप देख सकते हो कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज हेल्प मी अ लॉट, विनीता 70 मार्क्स, वेरी थैंकफुल टू स्टडी बस फॉर प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स फॉर टिसनेट 72, अर्कदीप, देन अक्षय 70। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टिस एग्जाम को क्रैक करके आज वो अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो आपके सामने क्वांट्स का सेक्शन है, आपके सामने एलआर का एक सेक्शन है, देन आपके सामने वर्बल आ जाता है, देन आपके सामने जीके आ जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे क्वांट्स और एलआर आपका एक सेक्शन है, वर्बल आपका एक सेक्शन है और जीके आपका एक सेक्शन है। ठीक है, इसके आपके सामने टोटल 30 क्वेश्चंस आने हैं, इसके 30 क्वेश्चंस आने हैं एंड जीके के आपके सामने 40 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एडवांटेज है। पेपर में क्वांट्स काफी इजी आता है, ये एडवांटेज है। हाउएवर जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाता है। तो
तो इस सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का एग्जाम। अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो क्वांट सेक्शन में आपको सिर्फ इजी लेवल की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको विड्थ कवर करनी है। विड्थ का क्या मतलब हुआ? कोई भी टॉपिक छोड़ना मत। आप इजी इजी अरिथमेटिक भी कर लो, इजी ज्योमेट्री भी कर लो, इजी नंबर सिस्टम भी कर लो, इजी इजी अलजेब्रा भी कर लो, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाओ। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना और आंसर देना है। तो क्वांट में अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट भी कर लिए ना, यू आर गुड टू गो। देन अगर मैं एलआर की बात करूं तो एलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। क्यों? क्योंकि एलआर आसान भी होता है एंड मैक्सिमम बच्चे एलआर में स्ट्रांग होते हैं। तो अपनी एलआर की जितने भी बेसिक एलआर के टॉपिक्स होते हैं उनकी भाई अपनी कमांड बना लो, हर एक टॉपिक अपना कवर अप कर लो, ताकि यहां पे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। वर्बल में आपको भाई वोकैबुलरी भी करना पड़ेगा। जो बच्चे कैट वगैरह का एग्जाम देके आए हैं उन्होंने वोकैबुलरी काफी टाइम से पढ़ा नहीं है, ग्रामर नहीं पढ़ा है, तो आपको वोकैबुलरी ग्रामर रिवाइज करना पड़ेगा एंड इसके साथ आरसी वगैरह का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जीके की अगर बात करूं तो दो कंपोनेंट है, स्टैटिक एंड करंट। भाई करंट जीके करने का तो सिंपल तरीका है, मंथ बाय मंथ, हर मंथ की करंट अफेयर्स, पूरे के पूरे मंथ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई उसके प्रॉपर नोट्स बताओ। जीके में जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा लंबे टाइम के लिए रिटेन रहेगा। और स्टैटिक जीके में टॉपिक वाइज टॉपिक करो, हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, ज्योग्राफी। इस तरह से जब चलोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस आई नो बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन टिस ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर आप भाई खुद से तैयारी कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमारा डेडिकेटेड क्रैश को स्टार्ट हो रहा है। इसका पूरा का पूरा डिटेल एक्शन प्लान सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। 18 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये टिसनेट के एग्जाम तक वैलिड रहेगा। इस कोर्स को आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन में एक्टिवेट कर सकते हो। 120 प्लस आज के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, स्टैटिक जीके, करंट जीके, एक एक चीज आपकी यहां पे क्लियर हो जाती है टू द पॉइंट। तो आपको इधर उधर नहीं भागना, वो वीडियोस अपनी फिनिश कर ली, आपका पूरा सिलेबस डन एंड डस्टेड हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स दे रहा हूं जहां पे आप प्रैक्टिस करोगे। ये ई बुक्स आपको दिखाने वाला हूं कैसे वर्क करेंगी। देन आपको 10 फुल लेंथ टिसनेट के मॉक्स मिलेंगे विद लेटेस्ट पैटर्न, ताकि भाई आपको ये आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट आपको जीके के, क्वांट्स के, वर्बल, एलआर के मिलेंगे। एंड इसके साथ करंट अफेयर्स के मंथली वीकली टेस्ट, तो जनवरी के आपको वीक बाय वीक टेस्ट, फरवरी के वीक बाय वीक टेस्ट, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। कोर्स डेडिकेटेडली डिजाइन किया गया है टिस एस्पिरेंट्स के लिए। हर एक दिन का स्टडी प्लान आपके सामने होगा ताकि आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाओ। तो हर एक टिस एस्पिरेंट के लिए कोर्स काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो 3600 इस कोर्स का फीस है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, पूरा का पूरा ऑनलाइन पोर्टल जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट होंगे, देन टिस के फुल लेंथ मॉक, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे डेमो लेक्चर हैं, स्टैटिक जीके, करंट जीके, सबके आराम से आप चेकआउट कर लो एंड ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं बात करूं इस पूरे कोर्स का प्लानर क्या है, तो इस तरह का प्लानर डिजाइन किया गया है। डेली लेवल पे आपको 3 से 4 आवर्स पढ़ाई करनी है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन बहुत ही रॉक सॉलिड हो पाएगी। तो डे 1 पे आपको जो पोर्टल में प्रोवाइड करूंगा वहां पे आप टेस्ट नेट का मॉक नंबर 1 लिखोगे, ताकि आपको यह आइडिया लग पाए कि करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो। उसके बाद आप यहां पे स्टैटिक जीके का वीडियो लेक्चर देखो, तो यहां इकोनॉमी में कंट्रीज एंड करेंसीज का वीडियो लेक्चर देखना और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का वीडियो लेक्चर, वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड्स करना है, क्वांट्स में स्पीड मैथ्स का वीडियो लेक्चर करना है। देन नेक्स्ट डे यहां पे ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 और 2 करना है। यहां पे जनवरी 2022 का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो फिनिश करना है। वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर देखना है, इधर एलआर में अल्फाबेट टेस्ट और इधर टाइम एंड वर्क। देन नेक्स्ट डे यहां पे इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट, मेजर इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी बॉडीज का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर फरवरी का करंट अफेयर्स देखोगे, इधर वोकैब मास्टर करोगे एंड इधर सीरीज का वीडियो लेक्चर पाइप्स एंड सिस्टम। तो आप देख पा रहे हो हर एक सब्जेक्ट पे हमारा फोकस है, स्टैटिक जीके, करंट जीके, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़े, और इसी वजह से बच्चे हमारे यहां से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। देन आप यहां पे 5 ईयर प्लान्स का वीडियो लेक्चर देखोगे, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम करोगे, इधर मार्च का करंट अफेयर्स करोगे एंड आरसी कॉन्सेप्ट्स का वीडियो लेक्चर देखोगे, यहां पे डायरेक्शन, फिर एवरेजेस। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो पहले आपका पूरा इकोनॉमिक्स खत्म होगा, फिर आपका पूरा हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर चलेगा, इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल रही है। हर दिन आप अपना लेक्चर देख रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ये टाइम टेबल मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके सामने एक सिस्टमैटिक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाए। यहां पे आपके वोकैबुलरी टॉपिक चल रहे हैं, फिर आरसी चल रहा है, फिर ग्रामर स्टार्ट हो गया। यहां पे पूरा का पूरा बेसिक एलआर आप देख रहे हो, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइसिस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्लॉक्स, सब चीज रहेंगे। इधर आपका पूरा अरिथमेटिक फिनिश होगा एंड साथ में आपको जो मैंने पेपर प्रोवाइड करे हैं, मॉक्स प्रोवाइड करे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करें, वो आप सॉल्व करोगे ताकि आपको ये पता चलता रहे आप कहां पे इंप्रूव कर रहे हो। आर्ट एंड कल्चर के बाद आप यहां पे पूरा पूरा पॉलिटी करोगे, फिर आपका पूरा पूरा ज्योग्राफी होगा एंड इधर आपके भाई मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी 23 तक के करंट अफेयर्स हम यहां पे कर लोगे और देन आपके सामने बिजनेस अवेयरनेस एंड इधर आपका पूरा जो वर्बल का सेक्शन है वो फिनिश हो जाएगा। यहां पे आपके जो एलआरडीए के टॉपिक्स है वो करोगे और क्वांट्स में नंबर सिस्टम के बाद आपका ज्योमेट्री चलेगा, साथ में आपके मॉक्स चल रहे हैं। और इस तरह से आप यहां पे देख पा रहे हो पूरा सिलेबस आप विद इन 30
30-35 डेज में फिनिश कर दोगे सारे लेक्चर्स के साथ। आपके पूरे के पूरे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स, पूरी करंट अफेयर्स, पूरी बिजनेस अवेयरनेस, ग्रामर, नॉन ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, आरसी, एलआर, डीआई एंड पूरा का पूरा क्वांट सेक्शन कवर अप हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उस टाइम में आप अपने जो मॉक्स है उनको करोगे एंड अपनी सारी चीजों को रिवाइज करके विद इन 50 डेज इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो आपने क्या देखा, आपके भाई पूरे पूरे बेसिक्स स्ट्रांग हो गए हैं। बेसिक्स के बाद आपने वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस कर ली है। ई बुक्स की हेल्प से आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करोगे, न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। देन आपको जो टॉपिक टेस्ट मिले वहां पे आपकी स्पीड बेटर होगी क्योंकि सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट टाइमर बेस्ड हैं। एंड देन आपके सामने फुल लेंथ मॉक्स है जिससे एग्जाम में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी वो आपकी पूरी की पूरी डेवलप हो जाएगी। तो पूरा का पूरा कोर्स का अगर मैं समराइजेशन आपको दूं तो भाई 120 आवर्स के वीडियोस, इंटरैक्टिव ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड 10 फुल लेंथ मॉक्स, तो पूरा कंप्लीट एक टेस्ट का सॉल्यूशन है। एंड ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 3600 मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस कोर्स की आप अगर तैयारी करो सीरियस तरीके से, अगर आप मेहनत करने के तैयार हो तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो में देख लोगे। पोर्टल कैसे काम करेगा वो भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए बुक्स कैसी है, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे है, मॉक्स कैसे है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन यहां पे ले पाओ। तो वीडियोस के साथ जो आपको अपना आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे जैसे ही आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे यहां पे, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, पोर्टल है, ये एकदम टिस एग्जाम से रिलेटेड बनाया गया है। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी टिस स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट का फीचर मिलेगा, आपको यहाँ पे ई बुक्स मिलेंगी जो टिस एग्जाम के बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। साथ में आपको लर्निंग टूल्स मिलेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का चाहे स्टैटिक जीके हो, एलआर हो, क्वांट्स हो, आप कोई टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ से अपने टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ आपको डेली यहाँ पे जीके अपडेट्स भी मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्लिक करते हो आपके सामने टेस्ट नेट मैट का टैब आ जाता है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं 10 टेस्ट नेट के, और ये मॉक्स एकदम एक्चुअल पैटर्न के बेसिस पे होते हैं। जिस तरह का एक्चुअल एग्जाम आप देखोगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसी तरह का इंटरफेस होगा एंड डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन होगा। इसके साथ आपको फुल लेंथ मॉक्स के साथ आपको यहाँ अपने टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वर्बल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक टॉपिक का टेस्ट है आपके सामने, जो आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको रीजनिंग के यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं, आपको मैथमेटिक्स के यहाँ टेस्ट मिल जाते हैं जो टिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन स्टैटिक जीके के आपको टेस्ट मिल जाते हैं, पूरा का पूरा जीके आपका बहुत इन डेप्थ कवर्ड रहता है। साथ में आपको वीकली जीके की करंट अफेयर्स मिल जाती है। तो लास्ट 1 ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट की फॉर्म में मिल जाते हैं। मतलब टिस की बहुत डिटेल तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जब आप ई बुक्स पे क्लिक करते हो तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक अपनी ई बुक्स का भी टैब ओपन हो जाता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो आपके सामने इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एलआर एंड जीके की ई बुक मिल जाती है जो टिस एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है। इन ई बुक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम आ गए हैं जीके की ई बुक पे जो आपकी टिस एग्जाम से रिलेटेड बनाई गई है। यहाँ पे अगर आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक चाहे स्टैटिक जीके हो, करंट जीके हो, वो आपके कवर्ड हैं। तो लेट्स से आप यहाँ पे पॉलिटी पे जाते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में देख सकते हो उस टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। उनका डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहीं क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन। आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी पूरे के पूरे ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आप करंट अफेयर्स पे जा सकते हो। करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट 1 ईयर में रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इनके सॉल्यूशन डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कहीं और हमें नहीं जाना है, यहीं से पूरी प्रिपरेशन अपनी करनी है और आपका पूरा का पूरा जीके सेक्शन हैंडल हो जाएगा। जीके के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास वर्बल की ई बुक भी है। जैसे आप वर्बल पे क्लिक करोगे आपकी वर्बल की इस तरह की ई बुक ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे अपने सारे टॉपिक्स दे सकते हो जो आपके टिस एग्जाम से रिलेटेड है। आप जिस भी टॉपिक पे जाओगे उसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उनके सॉल्यूशंस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपकी क्वांट्स की ई बुक भी है जिसमें आपका एलआर भी कवर्ड है, डीआई भी कवर्ड है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांट्स के टॉपिक नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो जो भी टॉपिक आप देखोगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करोगे, यहीं से आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है तो लॉजिकल रीजनिंग के आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशंस के लिए कहीं अलग से नहीं जाना, यहीं पे डिटेल सॉल्यूशन है। तो पूरा का पूरा टिस एग्जाम का डिटेल प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हो। ये ई बुक्स हाईली इंटरेक्टिव है जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है।
ई बुक्स के बाद यहाँ पे आपको जीके अपडेट्स का भी फीचर मिलता है, जहां पे डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं। इन नोट्स को पढ़ के आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप उनको रिवाइज कर सकते हो, आप प्रीवियस डेट्स की भी देख सकते हो। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देख के आप उनके प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हो। इससे आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पोर्टल को यूज करके आप फुल फ्लेजेड डिटेल अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिले हैं उन वीडियो लेक्चर्स को आप देखो, वीडियो लेक्चर देखने बाद ई बुक पे आओ और ई बुक पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए। देन आप अपने ऑनलाइन टेस्ट में जाके फुल लेंथ मॉक्स दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, एंड देन आप डेली बेसिस पे जीके अपडेट्स पढ़ते रहो ताकि आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो आई होप भाई आपको पूरा का पूरा पोर्टल, वीडियो लेक्चर के बारे में पता चल गया, आपको टिस के बारे में पूरा पता चल गया, इंपॉर्टेंट जितनी भी नोटिफिकेशन थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। कोई और क्वेश्चन या डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in पे जाके भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।